370 हटाने के बाद भी ठीक नहीं है, ये पूरा देश जानता है। आज ही एक एसीपी की हत्या हो गई, रिटायर्ड एसीपी की। पुंछ में हमला हो गया, 5 जवान हमारे शहीद हो गए। जवान हमारे सुरक्षित नहीं, सुरक्षाकर्मी सुरक्षित नहीं है, पुलिस की हत्याएं हो रही है। तो आप ये सरकार कश्मीर को सुधारने की बात है, कश्मीर सुधार गया है और कश्मीर की स्थिति नियंत्रण में है, ये किस आधार पर बोल रही है? बात तो सही है। महबूबा मुफ्ती जी वहां की एक स्थानिक नेता है, कश्मीर की नेता है, हमारे उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है। खास करके उसका जो हमला था वो पुलवामा का रिपीट था, उसी तरह से हमला हो गया। जिम्मेदार कौन है? लगभग 3-4 महीने में 25 से भी ज्यादा बड़े आर्मी ऑफिसर की हत्या हुई है या शहादत हुई है। जिम्मेदार कौन है? सरकार पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है, शपथ ग्रहण में व्यस्त है, मुख्यमंत्री बनाने में और मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त है, अपने विरोधियों के ऊपर हमला करने में व्यस्त है, ईडी का दुरुपयोग करने में व्यस्त है। तो कश्मीर की तरफ कौन देखेगा? कश्मीर की हालत कौन सुधारेगा? उस बारे में जरा बताइए। तो मैडम महबूबा की बात सही है। तो इंडिया ब्लॉक में उद्धव ठाकरे जिस तरह से की प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करना, अरविंद केजरीवाल से बात करना, ममता बनर्जी से बात करके सबको साथ में लाना, इस तरह से देखते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी को एक एक्सेप्टेंस है पूरे देश भर, पूरे देश में। ठाकरे परिवार हो, उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना हो, हम इस देश में जिस प्रकार की तानाशाही जो चल रही है उसके खिलाफ खुलेआम मैदान में आकर लड़ने वाले हम लोग हैं। आपने देखा होगा, उद्योगपति अडानी के खिलाफ तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन मुंबई में उतरकर लाखों का मोर्चा निकाला है हमने। अडानी यानी मोदी, ये सबको मालूम है, दुनिया को मालूम। हम सड़क पर उतरे हैं और उतरेंगे। और देश में एक पार्टी ऐसी है, राहुल गांधी के बाद एक नेता ऐसे है, या राहुल गांधी के समकक्ष में एक नेता ऐसा है जो खुलेआम मैदान में उतरकर अपनी लड़ाई बेझिझक लड़ रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे हैं। तो उनको एक प्रकार से पूरे देश में इस मामले में एक्सेप्टेंस है। सभी नेता, जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता है, सभी उद्धव जी को इस मामले में मानते हैं, उनका आदर करते हैं। उद्धव जी जब दिल्ली में थे तो सभी से बातचीत भी हो रही थी, एक दूसरे से मिलना भी हो रहा था। सत्यपाल मलिक जी भी आकर उनको मिल रहे थे, या ममता जी हो, राहुल जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, लालू जी हो, सब प्यार और आदर देते। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सी वोटर्स आणि एडीसीचा जो सर्वे आला त्यामध्ये महायुती म्हणजे भाजपला मोठा फटका बसला असं दिसतंय। 19 ते 21 जागा त्यांना मिळतील आणि महाविकास आघाडीला 26 ते 28 जागा मिळतील। 28 हा आकडा मला आता कोणीतरी सांगितलं, पण आम्ही जी तयारी केलेली आहे ती किमान 35 ते 40 जागा जिंकणार। हा पहिला सर्वे असेल त्यांचा। अनेक काही प्रमुख लोक अजून शिवसेनेमध्ये का महाविकास आघाडीमध्ये प्रवेश करताय, आता कोणीतरी सांगितलं, पण आम्ही जी तयारी केलेली आहे ती किमान 35 ते 40 जागा जिंकण्याची। हा पहिला सर्वे असेल त्यांचा। अनेक काही प्रमुख लोक अजून शिवसेनेमध्ये का महाविकास आघाडीमध्ये प्रवेश करताय लोकसभेच्या दृष्टीने। ती गणितं बदलणार आहे। किमान आम्ही किमान 40 जागांवरती निवडणुका जिंकू लोकसभेच्या, असा आम्हाला आत्मविश्वास आहे। भाजप म्हणते मिशन 45 आणि नाही, भाजपा मिशन 145 पण करू शकता। भारतीय जनता पक्षाचं तुम्ही सांगू नका मला, ते देशामध्ये 1000 जागा जिंकतील लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रामध्ये 148 जिंकतील। भारतीय जनता पक्ष हा हवेतला पक्ष आहे, तो जमिनीवरचा पक्ष नाहीये। जे पक्ष 2 कुबड्यांवरती उभे आहेत, मिंदे आणि अजित पवार, त्यांनी 45 जागा जिंकण्याची भाषा करावी हास्यास्पद आहे। तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवर बोला, तुम्ही कुठे आहात? हे सर्वे वगैरे बाजूला ठेवा। मी सांगतोय
महाविकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही 40पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची आमची क्षमता आहे. तुम्ही सर्वे करा, सर्वे करू नका, कोण करत असतील तर आम्ही सर्वे करत नाही, पण आम्ही 40+ हे आमचं मिशन नसून हा आमचा आत्मविश्वास आहे. कोणी प्रकाश आंबेडकर बघा बाळासाहेब आंबेडकरांशी आमची चर्चा सुरू आहे. बाळासाहेब आंबेडकर आणि आमच्या भूमिकेमध्ये फरक नाही आहे. बाळासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा डॉक्टर आंबेडकरांच्याच मार्गाने जाणारे त्यांचे नातू आहेत. या देशामध्ये संविधान टिकावं, या देशामध्ये लोकशाहीची हत्या होऊ नये, या देशातला कायदा पायदळी तुडव जाऊ नये, या देशामध्ये मोदींची हुकुमशाही संपवावी लोकशाही मार्गाने, असे मानणारे बाळासाहेब आंबेडकर आहेत.